टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग मैंने आप लोगों को टास्क दिया था एक, कि अगर आप लोगों के पास मौका हो तो आप लोग अपने किसी भी करीब में या दूर में किसी भी पागल खाने में जाके एक बार 2-3 घंटे सर्फ करके आएँ। उसमें जो डॉक्टर साहब से एक सर्वे किया गया था, उसमें ये था कि 5 वजूहात थी। मैं रिकैप कर रहा हूँ, 5 वजूहात थी जिनसे हम कोई भी किसी भी इंसान में एक टेंडेंसी पैदा होती है रिगार्डिंग कि वो मेंटल हेल्थ की तरफ उसकी ख़राब हो सके। मैं उसको रिकैप कर रहा हूँ। एक ये था कि वो पर्पसलेस लाइफ, पता नहीं मेरे मुंह पे क्यों नहीं चढ़ता ये लफ्ज़, पर्पसलेस लाइफ गुजारे हैं, विजनलेस लाइफ गुजारे हैं। नंबर 3 इज़ वो माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ करने की टेंडेंसी नहीं है उनमें, वो कंजूस हैं और वो सोशल नहीं होते। ठीक है, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को असरअंदाज कर सकती हैं। मैं आज कोई लंबा चौड़ा आप लोगों को सेशन या वो नहीं करूँगा, छोटे छोटे कुछ किस्से मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। और हम हर सेशन का मतलब बहरहाल ये होता है कि हम आधे पौने घंटे में एक चीज़, सिर्फ एक लाइन कोई लेकर जाए यहाँ से। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब को, वो लोग इसलिए बैठे होते हैं कि आप लोगों की एक बड़ी अच्छी इस अपने आप को ख़ुद दाद दे सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे बैठने का मकसद ये है, इस सेशन को अटेंड करने का मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरी चाहते हैं। तो आप यहाँ से लंबा चौड़ा ना बेशक कोई लेसन लेके जाएं, बट एक लाइन, एक वर्ड, एक चीज़ यहाँ से लाजमी कोशिश करनी है कि आप लेके जाएं। तो मैंने अपने एक 60-70 साल के दोस्त हैं, उनसे पूछा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस की। गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई। उन्होंने बड़े खलूस से मुझे बताया कि सारी ज़िंदगी में माँ बाप, बहन भाई, शरीके हयात, बच्चों से मोहब्बत करता रहा, अब जाके ख़ुद से मोहब्बत करना सीख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं अब सब्ज़ी और फल वाले बंदे के साथ भाव तो नहीं करता। मेरी चंद रुपए ज़्यादा देने से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद वो बेचारा अपनी बेटी की फ़ीस जोड़ सकता है। होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़े में वेटर को अच्छी टिप देता हूँ। ऑफ कर दे पीछे से। अच्छा, वो कह रहे थे कि मैं होटल या कैफ़े में वेटर को अब अच्छी टिप देता हूँ, हो सकता है मेरे कुछ पैसे देने से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। अब मैं बुज़ुर्गों को ये नहीं कहता कि ये बात तो पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना चुके हैं, क्योंकि जब वो ये बातें सुना रहे होते हैं तो वो बातें उनके दिल का रास्ता होती हैं और उन्हें माजी में ले जाती हैं। उन्होंने फर्दर कहा कि मैंने सीखा है कि अना छोड़ देनी ताल्लुक़ छोड़ देने से बेहतर है। अना मुझे तन्हा रखती है, ताल्लुक़ मुझे ज़िंदगी बख्शते हैं। मैं हर दिन ऐसे जीता हूँ जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वाकई ही आखिरी हो। मैं वही काम करता हूँ जो मुझे खुशी दे। मेरी खुशी सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं ख़ुद से ये खुशी छीनने का हक़ नहीं रखता। आप सबसे के सामने ये बातें रखने का मकसद ये है कि क्या ज़रूरी है कि हम 60-70 साल की उम्र में जाके ये सारी बातें सीखें? क्या हम अभी से इस पर अमल नहीं स्टार्ट कर सकते? बेसिकली हम बहुत से काम ज़िंदगी में इस वजह से कर रहे होते हैं कि हम लोगों पे पीयर प्रेशर होता है, हम लोगों की पे सोसाइटी का प्रेशर होता है। मे बी मेरा दिल कर रहा हो कि मैं आज रिप्ड जीन्स पहन कर आऊँ, या मे बी मेरा दिल कर रहा हो कि मैं क्लीन शेव करके मोहल्ले में फिरूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें हम इस वजह से नहीं कर रहे होते कि हम लोग नहीं यार पूरे साथ वाले क्या कहेंगे, रिजवान साहब पिंक शर्ट, हाँ पिंक शर्ट पहन, वो मैं पहनता हूँ वैसे, येलो शर्ट, पिंक शर्ट पहनूँ, येलो शर्ट पहनूँ, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल। तो वो क्यों नहीं हम लोग कर रहे होते? क्योंकि हम लोग मुआशरे के सोसाइटल प्रेशर में होते हैं। सोसाइटी के हवाले से एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। एक जंगल में लोमड़ी जा रही थी, उसकी दुम पे पत्थर गिरा और उसकी दुम कट गई। साथ वाले बंदे, एक और लोमड़ी ने देखा तो उसने कहा कि ये तुमने दुम क्यों कटवाई हुई है अपनी? तो उसने कहा कि मुझे तो बड़ी हवा में फीलिंग आ रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं ना उड़ती फिरती हूँ। उसने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि मैं भी कटवा लेती हूँ। उसने भी कटवा ली। तो जब उसने भी दुम कटवाई तो उसको तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। उसने जाके उस पहली लोमड़ी को कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा अब जो भी हो गया सो हो गया, अब तुमने ना बाकियों को भी इसी डगर पे लगाना है, क्योंकि अगर हम बाकियों को इस डगर पे ना लगाया तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब वो दोनों मिल के जंगल में बाकी लोमड़ियों को दुम कटवाने के फ़ायदे गिनवाती थी। आहिस्ता आहिस्ता होता गया, सारी जो काफ़ी लोमड़ियाँ वो थीं जिन्होंने अपनी दुमें कटवा ली। और अब क्या होता था कि जो दुम जिसकी होती थी उसका ये सारे मिलके मजाक उड़ाते थे। हमारे मुआशरे का भी यही हाल है। जब मुआशरे में फसाद आम हो जाता है और नेक लोग जो भी नेक लोग बच जाते हैं तो उनको उनकी नेकी पे ताने लगने लग जाते हैं।
बुरे लोग उनकी नेकी को मजाक और तंज का निशाना बनाने लग जाते हैं, जबकि जब बदी गालिब होती है तो आप देखें कि अक्सर लोग ना ये वैसे ही सर बड़ी आम कैजुअल बात कह देते हैं, हाँ दाढ़ी रखी हुई है फिर भी झूठ बोलते हो। वो आपको तंज कर रहे होते हैं कि दाढ़ी रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी, मतलब मैं इसकी उसमें नहीं जा रहा, बट पॉइंट इस कि वो आपकी अच्छाई का ही आप पे ताना बना के मारने लग जाते हैं। तो जब ऐसा वक्त आए तो याद रखें कि ऐसे वक्त में आपने बहुत ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उस पर हक बात पे कायम रहना होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जो कि मैं अक्सर सुनाता होता हूँ कि किसी की बुराई की वजह से, किसी की बुरी आदत की वजह से कभी अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोगों को किस्सा याद है किसी को? हज़रत ईसा, मैं क्विकली बता देता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना गुजर रहे थे कहीं से, तो पानी में ना एक बिच्छू तड़प रहा था, क्योंकि पानी में डूब रहा था। उन्होंने हाथ से उठाया, जैसे ही पानी से हाथ खुश्क हुआ तो उस बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मारा, उनके हाथ से गिर गया नीचे। उन्होंने फिर उठाया, वो फिर पानी में गिर गया था, उन्होंने फिर उठाया, वो फिर जैसे ही खुश्क हुआ उसने फिर डंक मारा। तो साथ एक बंदा खड़ा था, उसने कहा हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं, आप देख जो रहे हैं कि उसकी आदत है, फितरत है कि वो डंक मारेगा मारेगा, तो आप क्यों उसको बार बार कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बुरी आदत से नहीं जा रहा, तो मैं अपनी अच्छी आदत से क्यों जाऊँ। तो ऐसा वक्त होता है कि आपकी अच्छी जो आदतें हैं, आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हक बात है, उसको आपने नहीं करना होता, वरना वही वो काम होता है कि जो दुम कटवाने के लिए ना लोग बड़े आपको मशवरे देंगे कि आप भी कटवा लें तो बड़े अच्छे लगेंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में सारों को पता है। स्टीव जॉब्स कौन था? वो 56 साल की उम्र में वो पैनक्रियास का कैंसर की वजह से मर गया। $10 बिलियन उस वक्त उसकी नेटवर्थ थी, और उसके जो आखिरी डेथ बेड पे उसकी जो बातें उसने अपने किसी करीबी अजीज़ से की, वो क्या थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे एक जॉब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वो कर सब कुछ चला रहे हैं अल्लाह ताला हमारा। बट स्टीव जॉब्स वाज अ नेम एट दैट टाइम, आज भी। बल्कि उसकी क्या बातें थी, वो उसकी ये बातें थी कि उसने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी सारी जमा पूंजी, सारी अकल, सारा पैसा मेरे बिस्तरे मर्ग पे जो मौत है उसके आगे कुछ भी नहीं है, बेकार है। उसने कहा कि तुम किसी को गाड़ी चलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो नौकरी पे रख सकते हो, लेकिन आप किसी को इसलिए नौकरी पे नहीं रख सकते कि वो आपकी बीमारी का बोझ भी उठा सके। उसने फर्दर ऐड किया कि जैसे जैसे हम उम्र रसीदा होते जाते हैं, हमारी अकल जो है वो भी बढ़ती जाती है। हमें एहसास होता है कि घड़ी चाहे $30 की हो या $3000 की, दोनों एक ही जैसा वक्त दिखाते हैं। उसने फर्दर ऐड किया कि चाहे आप $4.5 लाख की गाड़ी में सफ़र कर रहे हों या $4000 की गाड़ी में सफ़र कर रहे हों, सड़क और फासला एक ही रहता है और हम एक ही मंजिल पे पहुंचते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आम चीज़ है जो कि हम सबको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट है दैट शुड गेट आउट ऑफ आवर बॉडी इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है? जो पानी हम पीते हैं उसका जो वेस्ट है दैट शुड गेट आउट ऑफ आवर बॉडी इन द नेक्स्ट 4 आवर्स। इसी तरह से जो सांस हम लेते हैं उसका जो वेस्ट है दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट शुड गेट आउट ऑफ आवर सिस्टम इन द नेक्स्ट 1 मिनट। ठीक है? पानी क्या चीज़ है? जो चीज़ हम पानी कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल आम तौर पर उसमें भी उसका भी जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से 4 घंटे के अंदर अंदर निकलना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट से ज़्यादा सांस बंद करके देखें और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल ना करें तो आप देख लें कि क्या होगा। तो क्या जब ये तीनों चीज़ें हमें पता हैं, जब ये सारी बातें हमें पता हैं, तो नफ़रत, गुस्सा, गीबत, हसद, अदम तहफ़्फ़ुज़, ये नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या हम ये अपनी ज़िंदगी में नहीं रख के चल रहे होते हैं? कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल हमने मरना जीना छोड़ देते हैं इस बात पे कि फ़लाने ने हमसे मशवरा नहीं लिया था। ये नेगेटिव फीलिंग्स सिस्टम से बाहर निकालना का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों ने इस चीज़ से भी तवज्जो देनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने हर चीज़ का जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है, मैं अक्सर रिजवान साहब से बात कर रहा हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कभी कभार उनकी बात सिर्फ ये दिमाग में रख के भी सुन लेनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उनके साथ बहस करने का फ़ायदा नहीं है। वो कह रहे हैं तो उनके, हालांकि आपको कंफर्म भी पता है, तब भी उनको गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी खामोश रहना भी सीख लेना चाहिए, जवाब ना देना भी सीखें, खसारा उठाना भी सीख लेना चाहिए। हर कोई, हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, कोई भी बंदा किसी के बगैर नहीं
अल्लाह सारों की ज़िंदगी दे पेरेंट्स को। कोई किसी का अपने पेरेंट्स के बगैर भी मर नहीं जाता। कोई कहते हैं ना कि कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता, मगर कुछ अच्छे ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरती होते हैं। आपने उन लोगों को लेके चलना होता है साथ। अगर आप हर बंदे में नुक्स निकालने लग जाएंगे तो उसके बाद तो आपने कोई, आपके इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं मिलेगा। मैं पिछले दिनों में किसी को कह रहा था कि अयाज साहब हमारे जो बॉस हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो आप जैसे हैं ना, आपके बारे में पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और वो आपके मुताबिक फिर डील करते हैं। वो ये नहीं करते कि रिजवान साहब की जो खूबी है ना, ये जैद बकर में नहीं है तो ये बंदा फारेगा। हर बंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, आपने उसकी खूबियाँ और उसकी खामियाँ उसके मुताबिक उस बंदे को डील करना होता है। ये नहीं होता कि सेट दिमाग में रखा हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे ही बंदा मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो बस ये बंदा है ही काफिर। ये नहीं करना होता। आपको पता है जो नदी होता है, इसका पानी, नदी जो होती है उसके पानी मीठा होता है, इसी तरह से समुद्र का पानी खारा होता है, और जो नाला होता है इसका पानी बदबूदार होता है। जो नदी का पानी है वो मीठा इस वजह से होता है क्योंकि वो डिफरेंट जगहों से पानी उसका बहता हुआ जा रहा होता है। समुद्र का पानी इसलिए खारा होता है क्योंकि वो सारी दरियाओं से पानी ले रहा होता है, जबकि नाले का पानी बदबूदार इसलिए होता है कि वो रुका हुआ होता है। और यही थ्योरी आपकी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। तो कोशिश करें कि आप जिस किसी की मदद कर सकते हो, किसी के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ के तौर पे चल सकते हो, अच्छी बात कर सकते हो, अपने आप को थकाए बगैर। अक्सर कहते होते हैं ना कि जी कर मरे थक कर ना मरे। हम बड़ी चीज़ों में लगे हुए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। अभी फिल वक्त एक और किस्सा सुनाता हूँ कि हमें ना, अभी हम बात करें कि दूसरों में ऐब देखना, दूसरों में नुक्स निकालना, अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको परखना, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक मियाँ बीवी थे, वो एक नए घर में शिफ्ट हुए, तो उनकी एक टेरेस थी, टेरेस पे शीशा लगा हुआ था, शीशे से बाहर एक और घर का टेरेस नजर आता था। तो बीवी ने जैसे ही घर में दाखिल हुई, पूरा घर देखा, टेरेस पे जाके देखा, तो उसने कहा कि देखें साथ वालों ने कितने गंदे कपड़े धोए हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, बड़ा ख़राब सा काम किया हुआ है। और उस औरत ने वो रूटीन बना ली, उसमें जो बीवी थी उसने रूटीन बना ली। वो रोज़ाना जब भी वहाँ पे खड़े होती तो वो कहती देखें कितने गंदे कपड़े धुले हैं, देखें कितने गंदे कपड़े धुले हैं। महीने के बाद ना उसने देखा कि आज कपड़े साफ़ धुले हुए हैं। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि देखें हमारे बार बार कहने से बहरहाल उसने सीख ही लिया। तो उसके खावंद ने ना ऐसे मुस्कुरा के कहा कि बेसिकली उसने नहीं सीखा, जिस शीशे से तुम बाहर देखती थी मैंने आज वो शीशा साफ़ कर दिया। ठीक है। इसमें एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ना अपने बेटे के साथ जा रहे थे तहज्जुद पढ़ने। तो तहज्जुद पढ़ी, पुराने वक्त थे, इतने लोग भी नहीं हुआ करते थे, पानी भी गीज़र गर्म नहीं होता था, ठंडा पानी था। जब तहज्जुद पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली, तो उनके बेटे जब वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि बाबा ये लोग जो सारे सो रहे हैं, कितनी बुरी बात है कि सारे सो रहे हैं, इन्होंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, इन्होंने फजर भी नहीं पढ़ी। तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा अगर आपने ये सारा कुछ करने के बाद नुक्स ही निकालना था ना उनमें, तो बेहतर था तुम भी घर पे सोए रहते। आपकी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव जो है ना चेंज हो जाता है जब हम अपना मुहासबा करने की तरफ कोशिश करते हैं कि हम अपना मुहासबा करें। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी कहा था कि पर्सपेक्टिव और बाकी बातें। एक शख्स था, बड़ा अमीर था, बड़ा CEO टाइप का था कोई। वो DHA की तरफ जा रहा था, उसका घर कोई कराची DHA में था, और जब उसका ऑफिस से घर का रास्ता था ना, वहाँ पे एक मज़ाफ़ात थी जहाँ पे कच्ची आबादियाँ थी। जब गाड़ी उसकी गुजर रही थी तो एक उसने दूर से ना एक बच्चे, आप रोड पे ऐसे जा रहे हो तो आपका व्यू आ रहा था ना पूरा, पैराफेरल विजन कहते हैं उसको, वो साइड से ना एक बच्चा भागता हुआ आ रहा था ईंट लेके। तो उसने ना बड़ी कोशिश की कि मैं गाड़ी भगा लूँ, लेकिन वो गाड़ी भगा नहीं सका। उसने बच्चे ने ईंट मारी। बंदा गाड़ी से उतरा, उससे सूट बूट पहना हुआ था, तैयार श्यार हुआ था, परफ्यूम लगाया हुआ था। उसने कहा ये क्या तुमने नुकसान किया, तुम पागल हो, ये तुम्हारा बाप भरेगा इसका नुकसान। उसने कहा जी बात यह है कि मैं बड़ी देर से लोगों को आवाज़ें दे रहा था लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, मेरे पास और कोई तरीका था नहीं आपको रोकने का, इस वजह से मैंने आपको ईंट मारी। उसने कहा बाप बताओ बात क्या है। उसने कहा वो मेरे वालिद हैं, छोटा बच्चा था। उसने कहा वो मेरे वालिद हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और मैं उनको हेल्प करा था नीचे लाने के लिए, तो वो व्हील चेयर भी गिर गई है, मेरे वालिद साहब भी गिर गए, अब कोई बंदा गाड़ी नहीं रोक रहा। उस बंदे ने देखा तो उसका दिल नरम पड़ा। उसने वहाँ पे गया, उस बंदे को अपना ना कोट का हिसाब किताब देखा, ना टाई देखी, ना शर्ट देखी, ना अपनी इस्त्री देखी। उसने उसको उठा के वहाँ पे रखा भी, फिर साथ एम्बुलेंस, क्योंकि CEO था, बड़ा अमीर आदमी था, उसने उसको बुलाया भी, एम्बुलेंस वाले को भी बुलाया। उस बंदे के इलाज के, उस बच्चे के
सारी जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी ज़िम्मा ले लिया, वो जो कच्ची आबादी थी वहाँ पे घरों को बनाने का भी ज़िम्मा ले लिया। लेकिन जो 5 साल तक ना उस बंदे ने वो गाड़ी रखी, ये मैं आपको लाइव वाक़या बता रहा हूँ। 5 साल तक उस बंदे ने ना गाड़ी रखी अपने पास, लेकिन गाड़ी का डेंट नहीं निकलवाया। जब भी कोई उससे पूछता था ना कि गाड़ी का डेंट क्यों नहीं निकलवाते, तो वो कहता था कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ ना चलें कि किसी को ईंट मार के हमें रोकना पड़े। हम अपनी ऊपर वाला कभी कभार हमें, आप देखें, आप सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऊपर वाला ना हमारे कानों में कुछ सरगोशियाँ कर रहा होता है कि हम कुछ चीज़ ठीक कर लें, या हम अल्लाह के किसी बंदे को जाके अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कर लें। तो बेहतर ये है कि हमें वो जो सरगोशियाँ हैं ना वो सुन लेनी चाहिए। हमने अपने इर्द गिर्द की जो सरगोशियाँ वो सुन लें ताकि हम पे ईंट उछालने की नौबत ना आए। आपको पता है खुश रहना क्या होता है, या मेंटल हेल्थ को अगर डिफ़ाइन करें तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? कोई बता सकता है? कोई भी सिंपल सा एक डेफिनेशन बता दें। जैन? जो मतलब आपके पास है उस पर खुश होना, मेंटल हेल्थ आपको खुश रखती है इंटरनली सर। बिल्कुल ठीक। कोई और? सिद्रान? नहीं पता कौन कह रहा है? कोई भी आपके दिमाग में डेफिनेशन है। बिलाल आप क्या कहते हैं? हर हाल में खुश रहना। बेसिकली ना हम लोग अभी आप देखें, पुराने लोग ना बड़े खुश रहा करते थे। आप हमारे दादा दादी, मेरी दादी अम्मा हुआ करती थी, हम लोग सऊदी में होते थे, तो उनके पास जब जाते थे ना, वो कच्चा घर था उनका, वो मिट्टी वाला घर जैसे होता है, उस पर इतनी रौनक लगी होती थी। पूरे गांव के कोई आंटी आ रही है वो अपनी स्टोरी सुना रही है, कोई बंदा आ रहा है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, शुगल मेला चल रहा होता था। पता क्यों होता है? क्यों? हम लोगों ने ना अपने स्टैंडर्ड्स बड़े बढ़ा लिए हैं। अभी इस वक्त ना हमने अपने स्टैंडर्ड्स बड़े बढ़ा लिए हैं, हमने नीड्स और वांट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। हमें आज ये चीज़, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ इसके बाद, हमें आज जो चीज़ हासिल हो जाती है ना, हम उस पर खुश नहीं होते, हम कहते हैं नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने नीचे गाड़ी ली ना, ये जो गाड़ी खड़ी है नीचे, मेरे दोस्त साथ गए थे लेने। अब यकीन माने, वल्लाह बा खुदा कह रहा हूँ कि इस गाड़ी को लेना, हालांकि मैंने बड़ा प्लान किया था, अपने घर में डिस्कस किया, वालदा से पूछा कौन सा कलर लेना चाहिए, ये है वो, उसके फीचर वीडियो ये वो पढ़ वो गाड़ी लेने पे जिस मेरा दोस्त मेरे साथ थे, तो वो कह रहे थे एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा आज तुम, क्या बात है? हालांकि मैं गुस्सा और खुशी दोनों को बड़ा खुल के एक्सप्रेस करता हूँ। यकीन माने कि मैं उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मैं एक्सप्रेशन लेस वो था। पिछले रमज़ान में किसी ने, ये जो अभी रमज़ान गुजरा है, इस पे मुझे किसी ने टास्क दिया, वो बाहर होते हैं, उन्होंने कहा कि आप ना मेरे बिहाफ पे ये राशन के बैग बांट दें। अब यकीन माने कि वो राशन के बैग, हालांकि मेरे पैसे भी नहीं थे उसमें लगे हुए, वो राशन के बैग डिफरेंट जगहों पे बांट रहे थे। 5-5 हज़ार का बैग था। इतनी खुशी मिल रही थी कि मुझे लग रहा था आज मैं बड़ा ही अच्छा काम करके आया। मैं अक्सर सेशंस में ये बात कहता हूँ कि अपनी ज़ात पे खर्च करें। उसके हवाले से भी एक छोटा सा एंड में आपको किस्सा सुनाऊंगा कि अपनी ज़ात पे खर्च करें। आप अपनी ज़ात पे ज़रूर खर्च करें, बट उनको बाउंड्री ना बनाएं अपनी कि मैं ये चीज़ लूँगा तो ही मैं। अभी हम देखें ना, रिश्तों में कोई बच्ची जितनी भी अच्छी बच्ची हो, हम लोग मटीरियलिस्टिकली देख रहे होते हैं कि कितनी अच्छी बच्ची है, तो मटीरियलिस्टिकली देखते हैं। हम किसी बंदे के अपने अब क्या स्टैंडर्ड बना लिया है शादी का, कोई बंदा नेक आदमी है, कोई शरीफ बच्चा है, हमने ये नहीं देखना। हमने देखना कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, एप्पल वॉच है उसके पास तो वो बड़ा अमीर आदमी होगा, आईफोन है तो बड़ा अमीर आदमी होगा। उसकी अपनी कोई क्वालिटीज़ नहीं नज़र आ रही है आपको। अब आप रिश्ते में किसी बंदे को पूछें ना कि किसी लड़के का रिश्ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पूछें कि लड़का क्या करता है, तो लड़का क्या करता है पे ज़्यादा आपका फोकस होता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वो लड़के की क्या आदत है वो कोई नहीं देखता। ठीक है ना? तो मैं आपको एक इससे भी हट के एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा एंड में जाके, बट ये शादी के हवाले से भी और बाकी के हवाले से भी, हम जब तक खुश नहीं होंगे जब तक हम अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं चेंज करेंगे। हम जब जो हमारे पास है, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ये है बेहतरी को, खूब से खूबतर को पाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अंदर बेहतरी पैदा करें। बट उस बेहतरी का गलत मकसद हम ना लें कि हम लोग आज जिस चीज़ पे हैं हम उस पर खुश। पता होता क्या है, आपको वो जिस खुशी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, वो खुशी आपको मिल भी जाती है तो आप उस वक्त बिल्कुल, आप कहते हैं, आप तब तक इतनी चीज़ों में उलझा चुके होते हैं अपने आप को कि आपको उसकी खुशी नहीं हो रही होती। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ पे अपने आप को खुश करना सीखें, अपने आप को खुश रहना सीखें। और बहुत सी हम चीज़ें दूसरों में जो नुक्स निकालते रहते हैं कि जी
अगले बंदे ने ये किया, फलाने ने ये किया। मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रहा था कि आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि यार मैंने किसी बंदे के हाथ में ये कंट्रोल दे दिया हुआ है कि वो बंदा मुझे, क्योंकि देखें आपका फ़र्ज़ करें कोई दोस्त है या आपका कोई बहन भाई है या आपका कोई बीवी है, खामंद है, अगर आपने टोटल उस पर डिपेंडेंट कर लिया ना कि वो मुझे खुश रखेगा तो मैं रहूँगा वरना नहीं रहूँगा, तो वो बहरहाल इंसान है, वो जितना भी मर्ज़ी बेहतरी की तरफ काम कर ले आपको खुश करने की, उससे कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को खुद खुश रखने की कोशिश करें, अपनी ज़ात पे खर्च करने की कोशिश करें, दूसरों पे खर्च करने की कोशिश करें, लोगों की मदद जितनी हो सके। मैंने आपको पहले भी किस्सा सुनाया, इससे पहले भी सुनाया और ता क़यामत ये किस्सा रहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे मूड में थे। तो अम्मा आयशा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो पूछना है पूछ लो। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने वालिद साहब से पूछ लूँ कि मैं आपसे क्या पूछना है। उन्होंने कहा जाएँ पूछ लें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पे गए थे तो उनके और अल्लाह के दरमियान में कुछ राज़ो न्याज़ की बातें हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें कि उनमें से कोई बात हमें बता दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी बंदे की मुश्किल के वक्त में, गम के वक्त में धारस बंधा दे वो भी जन्नती। कितना आसान हो गया ना कि आपको ये इतनी बड़ी जन्नत देनी कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह कह रहे हैं कि किसी बंदे को आप उसका धारस बंधा दें, उसका गम सुन लें, उसको चुप करवा दें, इस बात पे भी जन्नत पक्की। ठीक है ना। आप लोग जितनी चीज़ें बांटेंगे ना, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, जितनी चीज़ें आप लोग बांटते हैं ना वो चीज़ें सारी आपकी अपनी हैं, जितनी बांटेंगे उसमें और वसअत पैदा होगी। और अगेन अपने आप पे लाजमी खर्च करना सीखें। इसके हवाले से एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर रैपअप करते हैं। एक मोहल्ले में एक दुकान थी, वहाँ पे एक नई ब्रांड न्यू प्राडो वाला आया और उसने गोश्त के, जो कसाई की दुकान थी, कसाई को आके कहा कि यार 1 किलो गोश्त देते हैं मटन का। थोड़ी देर वहाँ पे बैठा ही हुआ था कि एक पुरानी 1980 मॉडल का एक डाला आया और उसने कहा कि 5 किलो गोश्त, 3 किलो कलेजी और 2 मुर्गियाँ देते हैं देसी। तो उसने बड़ी हैरत से देखा कि बड़ी पुरानी गाड़ी पे आया और बड़ा बड़ा ऑर्डर दे रहा है। खैर वो जो ब्रांड न्यू गाड़ी वाला था, प्राडो वाला, वो उस बंदे का ऑर्डर कंप्लीट होने का वेट करने लग गया कि ये जाए तो मैं कसाई से पूछूं कि माजरा क्या है। उसने पूछा कि जब वो चला गया तो उसने पूछा कि क्या माजरा, ये बंदा क्या काम करता है। उसने कहा खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसने 3 मालदार औरतों से शादी कर ली थी, उनके मियाँ फौत हो गए, वो अपनी जायदाद जो है वो अपनी बीवियों के नाम पे कर गए, बीवी ने तीनों औरतों ने इस बंदे से शादी कर ली और इसके पास पैसे आ गए। उसने कहा अच्छा मेरा ऑर्डर चेंज कर दो। उसने कहा 10 किलो गोश्त कर दो, 5 किलो कलेजी कर दो और 20 मुर्गियाँ कर दो। वो घर गया तो उसकी बीवी ने कहा कि क्या बात है, बड़ा सामान लेके आओ, किसी की दावत कर रहे हो। उसने कहा नहीं दावत नहीं कर रहा, बस मैंने आप तहिया कर लिया कि मैं अपनी ज़ात पे खर्च करूं, चेंज जाए कि इसके बाद मेरा जो पैसा है वो कोई और खर्च करे। तो अपनी ज़ात पे खर्च करना की कोशिश करें इससे पहले कि कोई डाले वाला आ जाए। थैंक यू सो मच।